हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब टास्क एजुकेशन में। दोस्तों 15, 16, 17 जनवरी का करंट अफेयर हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि कुमार गौरव सर द्वारा कराया गया था। तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं 15, 16, 17 जनवरी का। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो कंप्लीट प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी की सारी वीडियो खुल जाएंगी। आप एक एक करके मात्र 10-10 मिनट की वो वीडियो होंगी, आप वो देख करके अपना कंप्लीट वो सब कुछ कर सकते हो रिवीजन। और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलने वाली है दोस्तों। जितना भी हमने अब तक कराया है 17 जनवरी तक का कंबाइंड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पीडीएफ में आपको एक पासवर्ड देखने को मिलेगा। वो पासवर्ड मैं इस वीडियो में कहीं भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं वीडियो के लास्ट तक मैं कभी भी आपको जो है उसका पासवर्ड बता दूंगा, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से 13 जनवरी और 14 जनवरी, यहाँ से 14 जनवरी तक का हमने कर लिया था। 15 जनवरी और 16 जनवरी, 17 जनवरी का आज हम करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरी पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए आज करते हैं 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी का करंट अफेयर। देखिए 3 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए ये आपको जो है 10-10 मिनट में मैं डेली क्लास लेता हूँ, लेकिन बच्चे कुछ कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सोच रहा हूँ कि मैं वीकली अब ये जो है आपको कराने लगूँ, क्योंकि वीकली जो 7 दिन का करंट अफेयर होगा, हम 7 दिन का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कर लिया करेंगे। आधे घंटे की वीडियो 30-35 मिनट की वीडियो हुआ करेगी। वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि बच्चे लगता है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। तो इसकी मैं सोच रहा हूँ कि अब वीकली आपको जो है इसकी क्लास लिया करूँगा। तो वीकली जो भी है हमारा वीकली करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड भी कर दिया करूँगा, और वीकली अब जो है क्लास ले लिया करूँगा। तो अगर आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं 15 जनवरी। पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करने की घोषणा जो हुई है यूएसए ने की है, वो ये क्या है? पैक्स सिलिका ये यूएसए का एक ग्रुप है। महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने हेतु ये बनाया गया है। चीन को काउंटर है तो ये बनाया गया। इसके अगर मेंबर्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, यूएई, नीदरलैंड और इजराइल, ये जो है इसके सदस्य देश हैं। भारत को इनवाइटेशन दिया गया है, भारत इसमें शामिल करने के लिए इसको दिया गया है भारत को, क्योंकि भारत इसमें शामिल नहीं है तो भारत को इनवाइटेशन दिया गया है। लेटेस्ट मेंबर है इसका कतर। और ब्रिक्स प्लस की बात करें हम, ब्रिक्स प्लस में 5 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। और एडीबी का जो 69वां सदस्य देश है वो इजराइल है। आईएमएफ का 190वां सदस्य देश अंडोरा है। नाटो का 32वां सदस्य देश है स्वीडन। और एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। यूएनओ का 193वां सदस्य देश है साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 नहीं 2026, ठीक है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026, ये भारत की जो है रैंक कितनी आई है? 80 रैंक आई है। 55 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि किसका पासवर्ड जो है कितना मजबूत है। मजबूत का मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है हथौड़े से मारकर देखोगे कि कितना मजबूत है। मजबूत का मतलब ये है कि उसमें जो है कितने देशों से के लिए आप जो है, अगर आपके पास वीज़ा है इसका, तो आप कितने देशों में फ्री एंट्री कर सकते हो। तो भारत का 80वां स्थान आया है। 55 देशों में वीज़ा फ्री है भारत की तरफ से। और 2025 में भारत की रैंक थी 85। पहला सिंगापुर, 192 देशों में वीज़ा फ्री है एंट्री, क्योंकि पहला जो है सिंगापुर है। 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है सिंगापुर की। 101 जो अंतिम स्थान आया 101 वो अफगानिस्तान का है। 98 में जो नंबर आया है वो नल्ला पाकिस्तान का आया है। 2025 के योग दिवस की थीम पूछी जाए तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। नेक्स्ट है मकर विलक्कू उत्सव। अब मकर विलक्कू उत्सव किसका है? ये केरल राज्य का है। केरल राज्य में ही बल्लकाला महोत्सव है, अट्टुकल पोंगल है, कलापथी रथ है, विशु महोत्सव है, ओणम है, त्रिशूलपुरम है। ये मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। मंडल पूजा होती है इसके अंदर। सबरीमाला मंदिर में ये होता है और लॉर्ड अयप्पा को ये समर्पित है। चौथा है हमारा, भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है? वो मलेशिया, ठीक है। इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी पूछी जाए कोलालमपुर है। मुद्रा पूछी जाए रिंगिट है। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप भी किसने जीता है? ये मलेशिया ने। और विशेषज्ञ कार्य समूह है EWG।
इसकी ADBMM की जो फुल फॉर्म है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग है। आसियान रक्षा मंत्री बैठक जिसको बोलते हैं। आसियान के सदस्य और प्लस संवाद भागीदार हेतु ये किया गया है। आतंकवाद का विरोध करने हेतु ये हुई है ये बैठक। आसियान की बात करें तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई है। इसकी स्थापना होती है 1967 में और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। इसके सदस्य देश हैं 11। लेटेस्ट जो अभी बना है वो तिमोर लिस्से है। भारत इसमें शामिल नहीं है आसियान में। इसका घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए ये आसियान का जो है स्थापना हुई थी और 2025 में बैठक हुई थी मलेशिया के अंदर। 1992 में भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन हुआ था कोच्चि केरल के अंदर। किस राज्य के डिप्टी CM मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट कैजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो CM है उसके चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी CM जिसमें क्वेश्चन में बात हो रही है वो हैं पवन कल्याण। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए इस आर्ट में क्या होता है, तलवारबाजी पर फोकस होता है। इसके साथ साथ कुछ ये मार्शल आर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कलारीपट्टू केरल की है, थांगटा मणिपुर, सिल्वम तमिलनाडु, गतका है पंजाब की। चलिए नेक्स्ट, निपा वायरस संक्रमण के 2 मामले दर्ज हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल में हुए हैं। जूनोटिक डिजीज़ है ये निपा वायरस और चमगादड़ से मनुष्य से ये संक्रमित रोग है। सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी निपा शहर मलेशिया में पड़ता है वहाँ पर। 16वें वित्त आयोग के अगर सचिव पूछे जाएँ तो कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? ये वो है पोस्को एक्ट। ठीक है, वो पोक्सो एक्ट के लिए किया गया आग्रह। पोक्सो एक्ट की बात करें तो बच्चों के यौन अपराधों से रोकने है तो ये लाया गया 2012 का एक्ट है। लिंग तटस्थ है, ये जेंडर न्यूट्रल है। 1 वर्ष में न्याय करना ही होगा इसके अंदर। लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए कैटास्ट्रोफ CAT जिसको बोलते हैं ब्रॉड बॉन्ड्स शुरू करने की सलाह दी है, वो केरल ने दी है। सतत विकास लक्ष्य SDG 2025 में भारत की रैंक 99 नंबर पे है। और द वन बुक ये जो है ये किसकी है बुक? ये शिखर धवन की पुस्तक है। बोस्टरिंग ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट SCORP स्कॉर्प जिसको बोलते हैं विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोटिक्स का संबंध किससे है? ये IIT कानपुर से है। नंबर 10 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है। किसके साथ? असम के साथ किया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच ये समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या है फेमस? बाघ है मध्य प्रदेश में ज़्यादा और मगरमच्छ है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से बाघ और मगरमच्छ जाएंगे और असम की तरफ से क्या है? असम की तरफ से जंगली भैंस, एक सींग वाला गेंडा है। अच्छा, जंगली भैंस की बात करें तो ये बुबाला सारनी है, लुप्त प्राय प्रजाति है, इसलिए ये आदान प्रदान होगा। चीता कॉरिडोर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बीच ये चीता कॉरिडोर का जो अंतर्राज्यीय समझौता हुआ वो किसके लिए हुआ? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 18वां प्रवासी दिवस 2025 ये भुवनेश्वर में हुआ था। मुख्य अतिथि इसमें रहे थे टोबैगो राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू के। ठीक है, ये टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ये मुख्य अतिथि 18वें प्रवासी दिवस 2025 में रहे। भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर में हुआ था ये। ठीक है, होगा नहीं, हो गया 2025 तो निकल गई। भारत पोल पोर्टल इंटरपोल संबंधित है, ये इंटरपोल से संबंधित भारत पोल पोर्टल। गौणाक्षी पोर्टल ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है। चलिए अब 16 जनवरी करंट अफेयर है। पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी, ये वायेजर फर्स्ट होगी। वायेजर 1 इसको लॉन्च किया है 1977 में लॉन्च किया था नासा ने। पृथ्वी से वायेजर जो फर्स्ट है इस तक ये सिग्नल तो 24 घंटे में पहुंचा देगा। नवंबर 2026 तक ये पृथ्वी से ये आपको जो है मिल जाएगा देखने। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, USA ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, इसका संबंध किससे है? ये मिस्र, लेबनान और जॉर्डन से इसका संबंध है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, लेबनान की बैरूत है, जॉर्डन की अम्मान है और जॉर्डन में ही मृत सागर पड़ता है जिसकी लवणता जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लवणता के मामले में जो है मृत सागर जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जॉर्डन के अंदर। और अगर बात करें मिस्र की तो मिस्र के अंदर और इंडिया के जो होता है आपसी सहमति से ये होता है साइक्लोन अभ्यास। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन है, ITBP और BSF और NIA ये याद रखिए। ITBP के जो अभी हाल ही में हेड जो नियुक्त हुए हैं वो शत्रुजीत कपूर हुए हैं और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसको बोलते हैं। भारत चीन के युद्ध के समय ये थी। और इसी BSF की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल, इसका गठन हुआ था 1965 में। इसके हेड हैं पिरमीर।
और ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ से ही संबंधित है। एनआईए जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके हेड है राकेश अग्रवाल। फोर्थ क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय जो राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है वो गुजरात अहमदाबाद से लॉन्च किया है। एनडीईपीडी स्थापना इसकी 1927 में होती है। हेड है इसकी पीटी ऊषा। फर्स्ट हेड जो बने थे इसके सर दोराबजी टाटा बने थे। उद्देश्य है इसका ओलंपिक आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना। ओलंपिक की बात करूं तो जनक है पियरी डी कुबर्टिन और जमीनी ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। ओलंपिक दिवस इसी दिन मनाया जाता है जो 23 जून है। पहला जो ये इसमें ओलंपिक हुआ था वो 1896 एथेंस के अंदर हुआ था। 2024 में पेरिस के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका आया है? ये महाराष्ट्र का आया है। देखिए जिले की बात करूं तो जिला फर्स्ट जो आया वो जामनगर जो कि गुजरात का एक जिला है। छोटे राज्यों में बात करूं तो उत्तराखंड फर्स्ट आया है। बड़े राज्यों में चैलेंजर राज्य है मध्य प्रदेश। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1/1/2015 में इसकी स्थापना होती है। हेड है इसके प्रधानमंत्री होते हैं इसके हेड। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं जो थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। सीईओ की बात करें तो बीबीआर सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के सीईओ हैं। पर्यावरण का नोबेल टॉयलर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये टोबी क्रियस को किया गया। यूएसए के ये बायोलॉजिस्ट हैं। पौधों की फंगस में ये कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। शुरू हुआ था 1973 में। देखिए 73 में हुआ था। और 2015 में किसको मिला था? माधव गाडगिल को मिला था इनको। अब इनका निधन हो चुका है। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए ये जाने जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? ये गाय से है। ये अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक मवेशी नस्ल है। वेदों में अगर गाय को पूछा जाए क्या कहते हैं? अधन्या बोलते हैं। इसका जैविक नाम है बोस इंडिका। ठीक है, बोस इंडिक्स इसको वैदिक नाम है गाय का। नंबर 8 क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय शुरू हुआ है। ये महाराष्ट्र में हुआ है। आनुवांशिक रक्त विकार के लिए ये होता है। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 जाना जाता है नेटवर्किंग एंड डेटा सेट्रिसिटी वर्ष इसको घोषित किया गया 2026 है। 15 जनवरी देखिए 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? 15 जनवरी 1949 को जो जनरल करियप्पा हैं इनको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, भारत का पहला। हाल ही में सेना परेड हुई है, ये जयपुर के अंदर हुई है जिसमें कि भैरव बटालियन नियुक्त हुई है। ये और क्या है? नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा। हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला जो बोडा त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो बात करें तो इसमें जनजाति नाटी छम थोड़ा डागी इसको याद रखना है। चलिए 17 जनवरी 2026 का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेबी चेयरमैन के अनुसार, जो सेबी के चेयरमैन है उनके अनुसार भारत का आईपीओ की जो संख्या है उसमें वैश्विक स्तर पर स्थान क्या आया है? पहला स्थान आया है। सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। आईपीओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नंबर 2 क्वेश्चन वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को। नंबर 3 क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्सने के भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका मतलब है ये दोस्तों जो आर्यन वार्सने हैं ये 92 में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज के। अगर 91 में की बात करूं तो 91 थे राहुल, 90 में इमल पर्थी थे और पहले जो हैं वो विश्वनाथ आनंद। 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं रोहित कृष्णा। 88वें नंबर के हैं दिव्या देशमुख। इसको ध्यान रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को। अभी हाल ही में 151वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्य इसका क्या है? मौसम का सटीक अनुमान लगाना है। इसके हेड की बात करूं, इनके अध्यक्ष कौन है? ये हैं मृत्युंजय महापात्र। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। नंबर 5 क्वेश्चन है निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर B वेंकटेश शर्मा ये बने हैं। यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के महासचिव वर्तमान में एंटोनिया गुटारेस हैं। और ये जो डॉक्टर B वेंकटेश शर्मा हैं, ये वर्मा नहीं है दोस्तों, शर्मा लगाना, शर्मा हैं, ये 2026-27 के लिए हेड ये नियुक्त हुए हैं। यूएनओ के जो भारत स्थायी प्रतिनिधि हैं वो पर्वतनेनी हरीश हैं। पहले अध्यक्ष हैं ट्रिंगवेली। पहले अध्यक्ष इसके कौन है? यूएनओ के ट्रिंगवेली, याद रखना है। नंबर 6 क्वेश्चन हमारा भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पोंसिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च करेगा। ये करेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसका जो लॉन्च है ये कौन करेंगे? रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। उद्देश्य है इसका जिम्मेदार शासन, पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक कल्याण।
विश्व इकोनॉमी फोरम की स्थापना की बात करें तो 1971 में होती है। इसके हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा के अंदर, जेंडर गैप इंडेक्स के है ये, और दावोस में इसकी बैठक हुई थी। ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? ये स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर लौटा। स्थापना इसकी होती है 1998 में USA और रूस के सहयोग से। सुनीता जो विलियम्स है, ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये वापस पृथ्वी पर आई थी, अभी हाल ही में आपने सुना होगा। 8वां क्वेश्चन है, स्पीतु जो गुस्टर महोत्सव है ये लद्दाख में होता है, और ये लोसर महोत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। शाया मोहसिन जिंदानी जो है ये यमन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। भारत का पहला AI पार्क स्थापित होगा, ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होगा। इसका उद्देश्य है हाईली परफॉर्म एडवांस रिसर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सेवा, सुरक्षित डाटा। तो ये हमने कंप्लीट जो है करंट अफेयर कर लिया। और दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें जो पासवर्ड आपको लगाना है वो 2026-27 लगाना है। देखिए दोस्तों, इसका जो पासवर्ड है आपका, देखिए आपको ये 2026-27 लिख देना, ठीक है। 2026-27 एक्स्ट्रा लिख देना, 2026-27 ये आपका जो है पासवर्ड रहने वाला है। तो इस पासवर्ड से आपकी जो है PDF कंप्लीट खुल जाएगी। और जो आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है दोस्तों, ये प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिएगा तो आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी जो भी अब तक की हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।